3 अप्रैल को देखेंगे, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक पूरे डिस्ट्रिक्टों में सोल्जर, पूर्व सैनिक भी लोग इधर उधर हैं। हमको पता चल रहा है कि वहाँ हलचल हो रही है, हलचल है, हलचल। सिर्फ अब तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं, हम 97% हैं। आप जो हमको कवर कर रहे हैं मीडिया, आज इनको भी देखें और इनको भी सब्सक्राइब करें। मैं 800 रुपये, जबकि वो हॉस्पिटल में रहते हैं। हमारे पास तो दोनों काम है, जैसे हमने फर्स्ट एड भी देना है और बंदूक है, दम लड़ाई भी करनी है, हमको दोनों चीज करनी पड़ती है। जयचंदों की कोई कमी रही है क्या? कभी जयचंदों की कमी रही है? कल को भी एक बार फ्रेम में ले लेना। अंकल स्माइल कर दो एक बार फ्रेम में। कोर्ट में भी गया था, कोर्ट में भी केस, जब हमारा डिप्लोमा सेम है तो उनको तो अफसर बनाया जाता है, हमको जनरल क्यों नहीं बनाया जाता? हमको मरता क्या नहीं करता। लास्ट में ये है, हमारी लड़ाई सरकार से है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है। लगातार 25 दिन हो चुके हैं कि पूर्व सैनिक आज भी जंतर मंतर पर मौजूद है, लगातार अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं और भैया हटने का नाम नहीं ले रहे। एक ही नारा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। हरियाणा के पूर्व सैनिक यहाँ पर आए, पंजाब के पूर्व सैनिक यहाँ पर आए, इसी के साथ आज 25वें दिन मुजफ्फरनगर और ग्वालियर तक के पूर्व सैनिक जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कुछ मांगे जो है, जो लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ, उन्हीं मांगों के साथ जो है खड़े हुए हैं यहाँ पर। अब जानना है, धरना तो हो रहा है सर, सबसे पहले नाम बता दीजिए। कैप्टन लोकेंद्र सिंह। अच्छा, धरना तो हो रहा है, सवाल है, धरने तो खूब होते हैं, सामने है, साइड में, हर जगह धरने हो रहे हैं, सुना कितना जा रहा है और 25 दिन में थोड़ी बहुत प्रक्रिया सरकार की तरफ से आई हो कि हाँ आपकी सुनवाई होगी? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आया नहीं है। और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप हमको कवर कर रहे हैं। लेकिन नेशनल मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो नदारद है। वो क्यों नदारद है? क्योंकि ये अनुशासित सिपाही है, ये कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, इसलिए नहीं आ रही है मीडिया। आप देखिए ना, टीआरपी कहाँ से बढ़ती है। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ये किसी सरकारी संपत्ति को नहीं चलाएंगे। पर तब तक सर आप ब्रेकिंग बनाएंगे नहीं, तब तक की कैसे वो है कि कैसे आगे जाएगी फिर खबर? अब ब्रेकिंग तो आपने बना दिया ना। ग्वालियर से भी हैं, मुजफ्फरनगर से भी हैं, आपने छोड़ दिया, केरल से भी हैं, तमिलनाडु से भी हैं। जो केरल और तमिलनाडु के भी आए हैं, जो कि यहाँ राजस्थान से है। ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ उसका नुमाइंदा आज हमारे साथ यहाँ नहीं है। और आप 3 अप्रैल को देखेंगे, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक पूरे डिस्ट्रिक्टों में सोल्जर, पूर्व सैनिक आपको डीएम कार्यालय पर, अपने जनप्रतिनिधि सांसद जी के पास, विधायक के पास अपने अपने ज्ञापन सौंपेंगे। अपनी जो विसंगतियां हैं, जो मांगे हैं, उनसे सरकार को अवगत कराएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन जाएंगे और आपको अगले दिन 4 अप्रैल को पता चलेगा कि आज हिंदुस्तान में पूर्व सैनिक किस तरह से सड़कों पर निकल कर आए। ज्ञापन तो सर यहाँ से भी भेजा गया था ना, ज्ञापन 25 दिन में नहीं गया अब तक। ज्ञापन यहाँ से भी गया है, तो उसका क्या हो रहा है, प्रक्रिया क्या रही है, उसका क्या सामने से नतीजे आए हैं? अभी तक तो सामने निकल कर कुछ नहीं आया है, लेकिन हमारे भी लोग इधर उधर हैं। हमको पता चल रहा है कि वहाँ हलचल हो रही है, हलचल है, हलचल है। ये अंदर की खबर पता कर लिया आपने? अब आप हमारी खबर वहाँ तक पहुँचाते हैं तो कोई खबर वहाँ की हम तक भी पहुँचाता है। हाँ, थोड़ी बहुत तो डरे हुए हैं, है ना? आपको मैं ये और भी बता देता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं एक खुद यूट्यूबर हूँ। सैनिक वेलफेयर न्यूज नाम से मेरा चैनल चलता है। आज 10,50,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं। चलो तो उन सब्सक्राइबर से कहो कि हमें भी देख लें। मैं अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो हमको कवर कर रहे हैं मीडिया, आज इनको भी देखें और इनको भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको अच्छा, मैं यहाँ पर एक पोस्टर पढ़ रही थी मेडल को लेकर कि मेडल जो है आप लोग इतना करते हैं पर आपके पास एक भी मेडल नहीं है और अफसरों के पास बिना कुछ करे भी, बिना चोट खाए भी इतने मेडल है, वीरता के मेडल जिन्हें कहा जाता है। आपके पास कितने हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास मेडल नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास मेडल बहुत है। मेडल कम है, परसेंटेज के मुताबिक कम है, मतलब उनके मुकाबले कम है। हाँ। अब आप एक चीज बताइए, आपके घर में 4 मेंबर हैं, जो आपका सबसे नजदीकी होगा आप उसकी तरफ देखेंगे, जो बाहर बैठा है उसकी तरफ देखेंगे? सबसे पहले तो अपने नजदीकी वाले को देखोगे ना। तो ये जवान तो बॉर्डरों पर, सीमाओं पर, पोस्टों पर रहते हैं,
तो जो लड़ रहा है वीरता के लिए तो उनको पुरस्कार मिलना चाहिए ना, लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं ना। जयचंदों की कोई कमी रही है क्या कभी? है? कभी जयचंदों की कमी रही है? जयचंद तो हमेशा से होते आए हैं। हाँ, और पहले बीरबल की खिचड़ी बोलते हैं ना, हाँ, एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा आपको। अकबर जी ने बीरबल से बोला कि बीरबल जी, दाढ़ी आपके पास भी है, दाढ़ी मेरे पास भी है, और अगर दोनों की दाढ़ी में आग लग जाए तो क्या करोगे? आप मेरे नौकर हो। बोला, साहब नौकरी अपनी जगह पर है, पहले एक झटका अपनी में लगाऊंगा, फिर आपकी तरफ देखूंगा। अच्छा। तो जो देने वाले हैं पहले आपको देखेंगे या मुझे देखेंगे? पहले तो खुद को ही देखेंगे ना। हाँ। अब इससे ज्यादा और कुछ मत कहना। तमाम आप मांगे, पता नहीं क्या-क्या तमाम मुंह में डाल के निकलवा लोगे। अच्छा निकलवा लेंगे, नहीं निकलवा नहीं चल हम तो रहे। सिर्फ सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम अब जो अब तक हमने सम्मान किया, बहुत किया, हाँ, अधिकारियों के ऊपर हमने छोड़ दिया, हाँ, सब कुछ छोड़ दिया, मगर उन्होंने विश्वासघात कर दिया। सिर्फ अब तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं, हम 97% हैं और वे 3% है। सरकार सोच समझ के फैसला ले, हम आगे ये सब कुछ जानते हैं और हम सब कुछ करना भी चाहते हैं। नहीं तो सब जानते हैं, फिर क्या होगा। नहीं कंप्लीट करो इनसे। समझदार को इशारा काफी होता है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, समझदार को इशारा काफी है। हाँ, आज 50-55 लाख पूर्व सैनिक हैं, पूरे सैनिक जो सर्विस में हैं और 5 जो करोड़। में। तो उनके पीछे कितने लोग हैं? हर एक के घर में 4-4, 5-5 हैं। उनके दोस्त भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं। 5 करोड़ प्लस वोट है। आज तक हमने अपनी वोट की कीमत नहीं मांगी जब किसी से। मांगे नहीं पूरी हुई तो कहीं ना कहीं वोट पर लड़ाई देखने को मिल सकती है क्या ना? करेगा? मरता क्या नहीं करता? मरता लास्ट में क्या ये नहीं है, करता? यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम मजबूर हो जाएंगे। अच्छा हम मैं ये सैनिक पूछ रही हूँ, जमीन पर जो है वो हालात कुछ हो रहे हैं। अगर मैं जमीन की बात करूं, कहा जाता है कि कई प्रकार की सुविधाएं आप लोगों को मिलती है, सैनिकों को मिलती हैं, ठीक है, चाहे किसान हो, जवान हो, सबको सुविधाएं मिलती है। पर जमीन पर मैं यहाँ देख रही हूँ कि अलग अलग परेशानियां हैं। जो विडो हैं, जो शहीद हो गए हैं लोग, उनके परिवार को अब तक कितना मिल रहा है, कुछ आइडिया है इस चीज? बहुत डिफरेंस है, सब बताओ। आप हाँ, ऐसा मतलब पहले तो मैं आपको जो मेडल के बारे में बता दूं, क्लियर कर दूं, जो कि आंखों देखी होती है उसको बता दूं। मैं जो है, मेरा ट्रेड था नर्सिंग असिस्टेंट पहले है। तो मैं जो है, हमारा काम था, जो भी मूव करते हैं, जो भी स्क्वाड जाता था, स्क्वाड के साथ में एक मेडिकल फर्स्ट एड के लिए जाता था। तो मैं श्रीनगर की बात है, मैं जो है ना उनको लेके गया, और जो है ना सामने आमने सामने उग्रवादियों से लड़ाई हो रही थी, उग्रवादियों में फायरिंग आ रहा था, मैं फर्स्ट एड के लिए था। तो अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता है कि हमारे कैप्टन साहब थे, जो कि मतलब जो छुपे हुए थे ना, फायरिंग आ रही थी, तो एक 2 एनसीओ ने जो है ना उनको पुशिंग भी किया कि साहब आप खड़े मत हो, फायरिंग आ रहा है कि आपको हिट हो जाएगा, हमको भी मरवाओगे। मगर वो नहीं माना, स्टाइल में बाहर निकला, फर्स्ट गोली उसी को हिट हो गई, उग्रवादी की गोली उसको हिट हो गई। उसको क्या हुआ, फिर भी उसको पुशिंग कर दिया कि जो करता गोली लोग, एक गोली में चल गया काम जाकर जो है ना। मगर जिसने पुश किया था, वो जो नायक था, वो दोबारा गोली उसको लगी, तो वो उधर एट स्पॉट पे जो है डेड हो गया, वो मतलब एक्सपायर्ड हो गया। उसके बाद में फिर वो जो है उसको दूसरी गोली उसी को दोबारा फिर लगी ऑफिसर को, तो वो भी जो है एट ए टाइम उधर में, जिसकी वजह से 2 आदमी मारे गए। उस अफसर की वजह से 2 सैनिक मारे गए इसी चक्कर में, उसकी गलती के कारण है। तो उस गलती के कारण उस अफसर को तो जो है अवार्ड मिल गया, बीआरसी मिल गया, और जो 2 मेरे बेचारों को कुछ नहीं मिला, जो जिन्होंने बहादुरी की उनको कुछ नहीं मिला। तो अवार्ड तो ऐसे परिवार को कुछ नहीं, उनके परिवार को कुछ नहीं मिला। जो उनके परिवार को मतलब जो पेंशन है होती है या एजीआई होता है तो मिला ही। पेंशन में भी फर्क है, अधिकारी में भी और उसमें भी फर्क है। एक जो है हमारा जो शहीद जो होता है, उसको जो है, या इसको डिसेबिलिटी बोलते हैं, डिसेबिलिटी उसको मिलती है 18,000 रुपए, 18,000 18 रुपए। और एक ऑफिसर को उसी में उसको डिसेबिलिटी में उसको मिलती है 2,52,000। हाउ में कितनी डिस्क्रिप्शन है, आप देखो इसको कितना डिफरेंस। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनके बराबर हमारी पे होनी चाहिए, वही एजुकेटेड अफसर है, उसको तो पे तो उसकी फालतू होगी, हमें उसका हम मांग ही नहीं रहे। कितना डिफरेंस नहीं होना नहीं, ये जो है मतलब ये है अलाउंसेस या जो है रिस्क अलाउंस, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उनको मिलना चाहिए जो आगे जिसको ज्यादा खतरा है। अब जैसे आप ये एक जैसे हमारी एमएसपी है, मिलिट्री सर्विस पे, हमारे जो एमएनएस है एक अलग कोर है, उनको 10,000 नर्सिंग ऑफिसर, उनको 10,800 रुपये मिलता है। और मगर जो है हमारे को जो है ना 500 रुपये, जबकि वो हॉस्पिटल में रहते हैं। हमारे पास तो दोनों काम है, जैसे हमने फर्स्ट एड भी देना है और बंदूक है, दम लड़ाई भी करनी है, हमको दोनों चीज करनी पड़ती है, तो हमको तो 500 रुपये।
और जो है उनको 10,800 कोई रिस्क नहीं ना जब पहले अधिकारियों से इस बारे में बात हुई है या सीधा आपने ये डिसीजन लिया कि सीधा सड़कों पर आ जाए? नहीं, इस बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। पहले हो चुकी है ये हाँ। मुद्दे समय समय पर उठाए जा चुके हैं, उठ रहे हैं, इन पर सब पे बात हो रही है। पर कोई भी इस पर वो नहीं लिया गया अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आई अंकल, हाँ। बता एक चीज और बता दूं, ये साहब हैं हाँ, एंटी डिप्लोमा है, मैं भी एंटी डिप्लोमा है, अच्छा। नर्सिंग टेस्टिंग डिप्लोमा। हाँ। डिप्लोमा इनका भी वही है, डिप्लोमा मेरा भी वही है, एमएनएस का भी वही है। दे आर द अफसर एंड वी आर द जेसी। हाउ मच डिफरेंस? जब एजुकेशन हमारी सेम है, डिप्लोमा हमारा सेम है, कार्य में भी फर्क है। नहीं, नो नो, हमारा हार्डवर्क, आप बॉर्डर पर लड़ते हैं, हमें लड़ाई भी करनी पड़ती है और मेडिकल का काम भी करना पड़ता है, हमें दोनों करना पड़ता है। और इसको लेके मैं कोर्ट में भी गया था, कोर्ट में भी केस हुआ। जब हमारा डिप्लोमा सेम है तो उनको तो अफसर बनाया जाता है, हमको जनरल क्यों नहीं बनाया जाता, हमको जेसी क्यों बनाया जाता है? ये कोर्ट में मिल रहा हूँ, मगर मेरे हाथ टर्न डाउन कर दी हाई कोर्ट ने, बिकॉज दे आर लेडीज। उन्होंने प्रमेय दिया भाई चाहे दो लेडीज होने के कारण पहले वो भी नायक बनती, इस टाइम बनती थी, मगर ये बीच में जो है इनको कमीशन दे दिया, हम जो है जहाँ थे वो दरी रह गए। यहाँ पर सेक्स के ऊपर डिस्क्रिपेंसी है, हाँ, सेक्स के ऊपर ये भेदभाव है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC हाँ, के तहत ही ये डिप्लोमा होता है, जो एक ही क्लास में बैठ के एक ही कोर्स को करते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा दे आर प्रमोटेड एज ए लेफ्टिनेंट एंड वी आर प्रमोटेड एज ए नायब सूबेदार। तो ये बड़ा अंतर है, यहाँ पर सेक्स का भेदभाव है। यहाँ से जो आवाज उठ रही है सर, ये लड़ाई किससे है? ये अधिकारियों से है या कहीं ना कहीं इसमें सरकार के नुमाइंदे भी शामिल हैं? हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई अधिकारियों से कोई लड़ाई नहीं है। सरकार से है सीधी लड़ाई। हमारी लड़ाई सरकार से है, क्योंकि ये जो पॉलिसियां होती हैं, जो लेना देना होता है, वो सरकार देती है। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की बात करी, जो शायद पिछली किसी सरकार में बात नहीं हुई। सभी को एक उम्मीद नजर आई, क्या वो उम्मीद पर खरी उतरी सरकार या नहीं? सरकार उस उम्मीद पे खरी उतरी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने OROP लागू की सरकार खरी उतरी। लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया कि जब बाढ़ ही खेत को चुग जाए तो खेत का क्या दोष? उसको जो एडजस्ट करने वाले थे, खामियां तो उन्होंने की। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आके मेरी और साहब की तनख्वाह तो तय नहीं करेंगे, उसको तो अधिकारी वर्ग करेगा। तो यहाँ पर खामियां किसकी रही? सरकार ने बजट दे दिया अधिकारियों। उन विसंगतियों को लेके हम अगेन मुद्दा पे आए, उसी के लिए हम आज लड़ रहे हैं। उन विसंगतियों को दूर करें, और जिन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया, हमने उनको अपना मंच साझा करने नहीं दे रहे। आप सर यहाँ पर देखते हैं प्रदर्शन होता है, 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन के प्रदर्शन होते हैं। 25 दिन एक प्रदर्शन चल रहा है। 25 दिन से कोई भी हेडलाइन मुझे नहीं लगता कि नेशनल मीडिया में आपकी दिखी होगी कि हाँ पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हैं, तमाम पूर्व सैनिक की लड़ाई जारी है, मांगे जारी है। ना नेशनल मीडिया से कोई बातचीत, ना किसी भी नेता ने कोई प्रक्रिया दी है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, BBC ने कवर किया, BBC ने कवर किया है, हाँ, द हिंदू ने भी कवर किया है, फ्रंट लाइन ने भी कवर किया है, लेकिन फिर भी ये बड़ा उदासीन रवैया है मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, कि वो कवर नहीं किया है। अब वो कवर क्यों करें? हमको कवर करने से उनकी TRP तो बढ़ती नहीं। हम तो एक अनुशासित सिपाही हैं, हम यहाँ ना तो कोई तोड़फोड़ करेंगे, ना कोई सरकारी संपत्ति ये को जलाएंगे। प्रदर्शन आगे तक शांतिपूर्वक ही चलता रहेगा। प्रदर्शन अंतिम सांस तक शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा। अगर हमारा कोई विरोध भी होगा तो वो शांतिपूर्ण संविधान के तहत ही होगा और अपने तरीके से होगा। हम कोई उत्पात नहीं करने वाले, कोई अनुशासन को भंग करने वाले नहीं। हम हमारे पास जो अधिकार हैं, जो हमारी पावर है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास पब्लिक के सामने आके अपनी मांग रखने का अधिकार है, उसको कर रहे हैं। इसके बाद 2024 में जो अधिकार है बताने की जरूरत नहीं है, उसका इस्तेमाल होगा। हर प्रदर्शन में कोई ना कोई राजनीतिक मोड़ कहीं ना कहीं आता है। सपोर्ट कहते हैं पीछे से होता है। यहाँ इस प्रदर्शन में 25 दिन से अगर प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, कितनी राजनीति इन्वॉल्व हुई है अब तक, या विपक्ष भी कहीं ना कहीं आता होगा, या विपक्ष के भी नुमाइंदे आए होंगे कि हम इस प्रदर्शन को आगे ले जाएंगे, ऐसा अब तक कुछ? हम इस प्लेटफार्म पर, अपने प्लेटफार्म पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अलाउ नहीं करते हैं। ये हमारा राजनीतिक धरना नहीं है, राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है।
हमारा उद्देश्य है जो हमारे साथ भेदभाव हुए उनको पूरा दुरुस्त करवाना। अगर कोई राजनीतिक आदमी आके यहाँ पर इधर लेफ्ट राइट में कुछ करता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हमारा मंच किसी राजनीतिक के लिए राजनीति के लिए नहीं है। अगर किसी ने आना है अपनी राजनीति छोड़े, उससे अलग हटे, एज ए पूर्व सैनिक बन के हमारे पास कोई आएगा उसका सम्मान। आपका क्या नाम है सर? हवलदार रामदेव। अच्छा रामदेव जी, ये बताइए कि 25 दिन लगातार हुए, मैं आप लोगों की मांगे जो है वो हम लगातार दिखा भी रहे हैं, मांगों पर अड़िग है, कब तक अड़िग रहेंगे? हम जब तक अगर कोई आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से, उस आश्वासन पे विश्वास करेंगे या नहीं? हम सरकार पे विश्वास है, आरोपी उन्होंने दिया है, हमें विश्वास भी है, लेकिन उसके अंदर विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और हमें विश्वास है कि वो विसंगतियां दूर होगी। नहीं, अगर आपको यह कह दिया जाता है कि चलिए एक आश्वासन दे दिया जाता है कि चले आपकी मांगे जो है वो पूरी कर दी जाएंगी, उस पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, या लिखित में ये चीजें चाहिए? नहीं, ये चीजें लिखित में होगी, जो चीज लिखित में देंगे, उनका प्रतिनिधि आएंगे तो हम उनको ऊपर जरूर विश्वास करेंगे। जुबान पर भरोसा नहीं? जबान पर भरोसा, विश्वास। जुबान पर तो भरोसा होना चाहिए। होती, हम संविधान के अंदर रह करके ही अपनी मांगे उठा रहे हैं। ये चलिए, इसी के साथ तमाम सैनिक जो हैं आपने देखे जो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और लगातार यहाँ से अपनी मांगों को लेकर एक आवाज उठा रहे हैं। तस्वीरें जो है आप यहाँ से देख ही लेंगे कि सबके चेहरे पर कितना जोश और जुनून जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत, कवर कर रही हूँ। अंकल को भी एक बार फ्रेम में ले लेना। अंकल स्माइल कर दो एक बार फ्रेम में देखकर, ठीक है? वो कहते ठीक है। चलो, इसी के साथ जो है देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।